दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल क्वेश्चन जो जनरली एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। तो एटम बम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो आंसर है इसका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो जिसमें आसानी से बहुत फास्ट से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, तो उसका नाम बताना है। तो ये इसका नाम है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन वर्सन। तो जो कम्युनिकेशन में हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एटॉमिक न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड चक्कर लगा रहे होते हैं और उसके जो मिड पॉइंट में होता है, इनसाइड होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो आपको उस ग्लैंड का नाम बताना है जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जैसे सन का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है, ऐसे काफ़ी स्टार्स होते हैं जिनका काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, या और कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हाई टेम्परेचर होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं, एसी टू डीसी? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है जिसका नाम है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में तो हाफ को उसमें हम जो फ्लक्चुएशन होते हैं उनको हम करंट, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, और फुल में वेव में अपर हाफ एंड लोअर हाफ बोथ को हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है, आप लोग बताएं। ह्यूमिडिटी डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। तो जो उसका जो लाइट का स्प्लिटिंग है, जो फैलना है 7 डिफरेंट कलर्स में, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इंटर में आप लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन पढ़ सकते हैं उसमें कोर्स में। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ रेट है उसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर ऐसा
इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम जो उसका ग्रोथ रेट होता है प्लांट का, उसको हम मेजर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो उसमें तुम्हें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो जिसने एटॉमिक न्यूक्लियस का आविष्कार किया है। तो इनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ रॉकेट वर्क्स। तो जो रॉकेट है किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। आप लोगों ने जिससे पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंड इसमें आप लोगों ने मतलब फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपने पढ़े हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड, थर्ड। इस तरह आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम, और इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम भी होता है जो रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, रोटेशनल। और तो आप लोग बताइए कि किस प्रिंसिपल पे जो ये रॉकेट है वर्क करता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो ये वर्क करता है ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच वाटर हैज़ लीस्ट एंड हाई डेंसिटी। तो उस टेम्परेचर का तुम्हें बताना है कितने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो होता है लीस्ट वॉल्यूम होता है और हाई डेंसिटी होता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लीस्ट वॉल्यूम रखता है एंड हाई डेंसिटी रखता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हम कौन सी गैस यूज होती है। तो इसका आंसर है फ्रेन। फ्रेन एक ऐसी गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है। अभी एक हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का है जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो जो डायमंड होता है उसका जो चमक होती है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वो भी सेम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस वाज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो ये काफ़ी पॉपुलर था उस ट्रेजिडी जो भोपाल गैस ट्रेजिडी थी। तो इसका आंसर क्या है, कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण ये भोपाल गैस ट्रेजिडी उत्पन्न हुई थी। तो इसका आंसर है मेथाइल आइसोसाइनेट। मेथाइल आइसोसाइनेट की गैस के कारण ये भोपाल ट्रेजिडी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ये सारे जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और आपकी जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। आंसर है इसका मोटर। मोटर ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑन सन इज जनरेटेड बाय विच प्रोसेस। तो जैसे आप जानते हैं कि सूर्य जो है एक प्रकार से ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसका मतलब इसमें क्या ऐसा मतलब प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और इतना एनर्जी लगातार इसमें कंटिन्यूस फॉर्म होती रहती है। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उसमें एनर्जी का लगातार फॉर्मेशन होता रहता है।
क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो V इक्वल टू होता है W/Q, डिफिनीसन आप देख सकते हैं इसमें। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट DC टू AC। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि DC टू AC कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट करता है। तो उसका नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर से हम DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में हमें बताना है कि कौन से ऐसे प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द ब्लड ग्रुप। तो ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो उनका नेम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर्स में तुमने देखा जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेट है। तो फोर्थ स्टेट में फोर्थ स्टेट बताना है कि फोर्थ स्टेट कौन सी है। तो उसका आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो फोर्थ स्टेट होती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड। वेयर द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड। तो सतीश धवन जो सेंटर है, स्पेस सेंटर, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइंस का जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो एटम में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इस बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस तरह का आपको जनरल क्वेश्चन जो नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। धन्यवाद। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।